बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। और सबसे पहले तो जय बद्री केदारनाथ। और दोस्तों आपने देखा होगा कि मार्केट में कितनी ज़बरदस्त वोलेटिलिटी चल रही है। और पहले क्योंकि जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि पहले डेली कोई ना कोई एक्सपायरी होती थी, तो ये जो बिग मनी थे ये वहाँ पर अपनी भड़ास निकाल लिया करते थे, वहाँ से अपने पैसे कमा लिया करते थे। लेकिन अब कोई डेली की एक्सपायरी तो रही नहीं है, अब इनको कैश मार्केट में कूदना पड़ रहा है। तो अब ये कैश मार्केट को इन्होंने वॉलेटाइल कर लिया। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आज कितनी ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी है। देखो, ये कोई आदमी मरता है तो उसके गले में गेंदे का फूल चढ़ाते हैं ना, हार चढ़ाते हैं, वैसा हार चढ़ा रखा है इन्होंने आम जनता के गले में कि तुम मरोगे क्योंकि अब हम कैश मार्केट में उतर आए हैं। तो ये साफ साफ ये जो माला दर्शा रही है ना, ये माला यही बता रही है कि अब आम आदमी जो रिटेलर है उसकी फ़ोटो पे माला चढ़ने वाली है। तो भैया, फ्यूचर एंड ऑप्शन और इवन शेयर्स भी अब बहुत रिस्की हो गए हैं, क्योंकि इन लोगों के मुंह पे लग चुका है खून। ये छोड़ने नहीं वाले, इतनी ज़बरदस्त वोलाटिलिटी है। मार्केट 2 घंटा नीचे जाता है, फिर 1 घंटा ऊपर आता है, फिर नीचे जाता है, अब देखो दोबारा नीचे जाने लग गया है। तो ऐसे में आम बंदा क्या करेगा? तो आइए चलिए पहले अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की बात कर लेते हैं और बाद में देखेंगे कि क्या रहा हमारा सिनेरियो। तो कल मुझे 22,174 रुपये का नोशनल गेन हुआ है, और जो मेरे टोटल रिटर्न है वो दोबारा पॉजिटिव में आ गए हैं। 8,462 रुपये का मुझे टोटल गेन हो गया है। 27,45,000 मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू है और करंट वैल्यू 27,54,000 है। तो इससे पहले कि मैं ये दिखाऊं कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड ने कल मुझे पॉजिटिव रिटर्न दिया है, किसने नेगेटिव रिटर्न दिया है। एक्चुअली होता ये है कि यू नो मेरे हर वीडियो में कुछ नए सब्सक्राइबर्स या कुछ नए व्यूअर्स आते हैं, और वो आकर ये बोलते हैं कि भैया इतने इतने साल से इन्वेस्ट कर रहे हो, इतने पैसे इन्वेस्ट कर दिए फिर भी रिटर्न नहीं, आप तो ख़राब इन्वेस्टर हो। तो उन लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मेरा पोर्टफोलियो में पैसे थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन ये पोर्टफोलियो पुराना नहीं है, सिर्फ 10 महीने पुराना पोर्टफोलियो है। उसमें से पिछले 4 महीने ज़बरदस्त फॉल हुआ है। तो मेरा पोर्टफोलियो प्रॉफिट में ही था, लेकिन पिछले 4 महीने के ज़बरदस्त फॉल ने वो सारा प्रॉफिट वाइप आउट कर दिया है। पिछले 10 महीने में अगर किसी का पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड का पॉजिटिव में है तो वो बहुत ही लकी है और बहुत ही अच्छा इन्वेस्टर है। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है कोई ऐसा कोई खास है नहीं। और जिसने कोई एक ही सेक्टर पकड़ लिया और वही सेक्टर पॉजिटिव में निकल गया हो तो वो अलग बात है। बाकी जनरल ऑल ओवर ऑल द सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने वाले बंदे किसी का भी पोर्टफोलियो प्रॉफिट में नहीं होगा पिछले 8-10 महीने वाला। हाँ, उससे पुराने पोर्टफोलियो अगर हैं तो प्रॉफिट में है, लेकिन आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा, क्योंकि पेशेंस जब आप रखोगे तभी आपका पैसा बनेगा। जल्दबाजी में म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं बनता, ना शेयर्स में बनता है, और एफ एंड ओ में भी जल्दबाजी में बनता होगा, लेकिन वो एक अलग ही दुनिया है। और मैं तो सबको यही सजेस्ट करूंगा कि एफ एंड ओ की दुनिया से तो बिल्कुल दूर ही रहो। शेयर्स में भी आजकल बहुत रिस्की हो गया है। अब आप आगे मैं शेयर्स के बारे में भी डिस्कस करूंगा, लेकिन फ़िलहाल देखते हैं कि कौन कौन से मेरे म्यूचुअल फंड ने कल पॉजिटिव रिटर्न दिया है, और उसके मैंने फ़िल्टर लगा दिया ज़्यादा से कम में। जिसने ज़्यादा रिटर्न दिया है वो सबसे ऊपर है परसेंटेज वाइज, जिसने कम रिटर्न दिया वो नीचे है। तो सबसे ऊपर है कॉन्ट स्मॉल कैप ने 3900 रुपये का रिटर्न दिया, लगभग 2% का कल रिटर्न दिया है। उसके बाद मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस ने लगभग 1.94% का रिटर्न दिया है। तो आपने देखा होगा कि स्मॉल कैप इतना नहीं बढ़े थे, लेकिन कॉन्ट का 2% बढ़ा है। क्यों बढ़ा है उसकी वजह मैं आपको आज फिर से दिखा देता हूँ। देख, कॉन्ट में मुझे बार बार रुक के दिखाना पड़ेगा कि कॉन्ट में क्वेरीज ज़्यादा थी। तो कॉन्ट भागा तेज़ी से ऊपर है, क्योंकि कॉन्ट के अंदर आप देखोगे होल्डिंग्स में पड़ा हुआ है रिलायंस, और रिलायंस आज भी 2% अप है। तो मैं दिखाऊंगा आपको कि रिलायंस में क्या खेल चल रहा है। तो मोतीलाल ओसवाल ने कल मुझे 567 रुपीज़ का नोशनल गेन दिया है। बैंक ऑफ इंडिया ने 1800 रुपये का, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने 2900 रुपये का, टाटा स्मॉल कैप ने 731 रुपये का, ICICI प्रूडेंशियल भारत ने 340 रुपये का, बंधन स्मॉल कैप ने 1400 रुपये का, HDFC डिफेंस ने 111 रुपये का, कॉन्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने 413 रुपये का, कैनरा रोबेको ने 484 का। नोशनल गेन है सारा ये। मोतीलाल ओसवाल ने 388 का, इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर ने 93 का, कोटक इमर्जिंग इक्विटी ने 421 रुपये का, एडलवेज मिड कैप ने 1100 रुपये का, निपॉन इंडिया पावर ने 35 रुपये का, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप ने 362 का, इन्वेस्को इंडिया PSU ने 574, आदित्य बिरला PSU 674, कॉन्ट लार्ज एंड मिड कैप 575, निपॉन इंडिया ग्रोथ 210, बंधन कोर इक्विटी 275, HDFC लार्ज एंड मिड 769, निपॉन इंडिया लार्ज कैप 857, HDFC मिड कैप 447, कॉन्ट मिड कैप 619, HSBC लार्ज एंड मिड कैप 777, HDFC लार्ज कैप 444, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 731, और एक पराग पारिक नेगेटिव 26 रुपये का रिटर्न दिया है। शायद ये अभी अपडेट ना हो, चेक करना पड़ेगा। तो
ये सब मिल मिला के कल मुझे जो गेन हुआ है वो 22,174 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। और आइए बात करते हैं कि मेरे शेयर्स ईटीएफ के पोर्टफोलियो में आज क्या सिचुएशन चल रही है। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आज यू नो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर दिखा देता हूँ। निफ्टी 50 जो है -0.23 अप है। अभी थोड़ी देर पहले पॉजिटिव में भी आ गया था। तो स्विंग कर रही है, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है मार्केट में। आप देखोगे कि विक्स 14% के ऊपर बना हुआ है। 14% के ऊपर जब विक बना रहता है तो वॉलेटाइल रहती है मार्केट। आप देखोगे कि मिड कैप 50 जो है -1.25, मिड कैप 100 -1.21 और मिड कैप 150 -1.18। यानी कि जो ब्रॉडर मार्केट है मिड कैप, वहाँ 1% से ऊपर की गिरावट है, यानी कि मेरा पोर्टफोलियो आज घटेगा। उसके बाद स्मॉल कैप में आप देखोगे स्मॉल कैप 100 -1.59, स्मॉल कैप 50 -1.55, स्मॉल कैप 250 -1.4, यानी कि 1.5% के आसपास की गिरावट है स्मॉल कैप में। यानी कि मेरा पोर्टफोलियो आज अच्छा खासा घटेगा। लार्ज कैप बचा नहीं पाएंगे क्योंकि वो थोड़ा बहुत तो वो भी डाउन है। तो आज अच्छे खासे फॉल का पूरी की पूरी तैयारी मैंने कर ली है। अब आइए चलते हैं मेरे शेयर्स एंड ईटीएफ वाले पोर्टफोलियो में। तो आज आप देख रहे होंगे कि मुझे 1210 रुपये का नोशनल गेन है। तो किस किस शेयर्स ने मेरे आज पॉजिटिव नोशनल गेन दे रहे हैं, देख लो। डाबर का शेयर है, 10 क्वांटिटी है, 513 का भाव चल रहा है, 551 पर मेरा एवरेज प्राइस है। तो 48 रुपये का इसने आज गेन दिया है। एच डी एफ सी स्मॉल कैप का ई टी एफ है, जिसने नेगेटिव रिटर्न दे रखा है आज 18 रुपये का। टाटा कंज्यूमर का शेयर है, 6 क्वांटिटी, इसने आज 32 रुपये का पॉजिटिव रिटर्न दिया हुआ है। इरकॉन -49 रुपीज़ का रिटर्न दिया हुआ है। सी पी एस सी ई टी एफ ने आज 42 रुपये का पॉजिटिव रिटर्न दिया हुआ है। मिड कैप निफ्टी 20 यानी कि मिड कैप का ई टी एफ है, इसने 21 रुपये का आज नेगेटिव रिटर्न दिया है। जीनस पावर ने आज 33 रुपये का नेगेटिव रिटर्न दिया है। टाटा मोटर्स, देखिए टाटा मोटर्स में स्ट्रेंथ है, मार्केट गिर रही है लेकिन वो फ्लैटिश चल रहा है, 792 के भाव पे है, 793 के इनफैक्ट भाव पे है। कल भी बताया था सिर्फ 20 रुपये, 20-21 रुपये नीचे है मेरे एवरेज प्राइस से। मेरी 20 क्वांटिटी 814 रुपये का एवरेज भाव है और ये 793 के भाव पे है। तो जल्दी ही टाटा मोटर्स प्रॉफिट में आएगा, आप चिंता मत कीजिए। आज भी ये प्रॉफिट में ही था। सबसे बड़ा खेल हो रहा है रिलायंस में। देखिए दोस्तों, रिलायंस देखिए 2% अप है, यानी कि निफ्टी को मैनेज कर रहा है कोई। कोई ऐसी पावर जो चाहती है कि मार्केट बहुत ज़्यादा ना गिरे, वो निफ्टी को रिलायंस के थ्रू मैनेज कर रही है। और रिलायंस 2% अप है। बीच में मार्केट 200 पॉइंट भी डाउन था, यानी निफ्टी 200 पॉइंट डाउन था, उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज निफ्टी 50 में सबसे ज़्यादा वेटेज रिलायंस का है। और रिलायंस 2% अप है, यानी कि कोई फोर्स, कोई ताकत ये इंश्योर कर रही है कि मार्केट बहुत ज़्यादा ना गिरे। और वो कैसे इंश्योर कर रही है, वो रिलायंस के थ्रू निफ्टी को पकड़े हुए है। अगर रिलायंस गिर जाता है आज तो निफ्टी सीधा 300-400 पॉइंट नीचे चला जाएगा। तो रिलायंस ही है आज, रिलायंस 2% अप है। रिलायंस के थ्रू ही निफ्टी को होल्ड किया गया है। किसी ने घुमा कर रस्सी डाल रखी है लोहे वाली, और ऊपर से रिलायंस का ठप्पा लगा दिया, तो रिलायंस पकड़ के बैठा हुआ है निफ्टी को। आज अगर रिलायंस ने निफ्टी को छोड़ दिया तो निफ्टी जो है फ्री फॉल में चला जाएगा। लेकिन कोई है, कुछ पावर्स है जी, हैं डी आई हैं, एफ आई, आई डोंट नो, जो भी हैं, वो ये इंश्योर कर रहे हैं कि मार्केट ज़्यादा नीचे ना जाए, क्योंकि उनकी पोजीशन शायद ऊपर की होंगी और उनको नुकसान हो रहा होगा, तो वो निफ्टी को मैनेज कर रहे हैं रिलायंस के थ्रू। इंडस इंड बैंक भी आज पॉजिटिव में, 39 रुपीज़ के पॉजिटिव में। टोटल में आप देखोगे मैं अभी भी 6.26% का मेरे को लॉस है, लगभग 10,000 रुपये के मैं अभी भी लॉस में हूँ। और फिलहाल कोई भी मेरा ईटीएफ या कोई भी शेयर्स पॉजिटिव में नहीं है। जो क्लोजेस्ट है प्रॉफिट के, वो हैं आपके सीपीएससी ईटीएफ और आपका टाटा मोटर्स, जो बहुत नज़दीक आ गए। परसेंटेज वाइज आप देखेंगे सिर्फ 2.5% के नुकसान में है टाटा मोटर्स, और 1% के नुकसान में मिड मिड 150 इसका ईटीएफ, और आपका सीपीएससी ईटीएफ ऑलमोस्ट फ्लैटिश है, और 1% के नुकसान में अपना स्मॉल कैप का ईटीएफ। तो जल्दी स्मॉल कैप, मिड कैप, सीपीएससी ईटीएफ और टाटा मोटर्स, इन चार में मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा। एक बार मार्केट स्टेबल हो जाए, थोड़ा ऊपर की तरफ निकलेगी 400-500 पॉइंट, तो इनमें मेरा प्रॉफिट बन जाएगा। ये तो बात हुई दोस्तों रिगार्डिंग माई शून्य प्लेटफॉर्म पोर्टफोलियो। बाकी मार्केट इतना उथल पुथल कर रही है तो भैया आप कुछ म्यूचुअल फंड में लगा रहे हो, वो जैसा मैंने वादा किया था आज भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ओवरऑल पोर्टफोलियो देखो दोस्तों, मेरा 29,000 का हो गया है। और एक 41,500 की मेरी एस आई पी है, 5,500 की एस आई पीज़ पूरी हो चुकी हैं। तो आज मैं आपको दिखा देता हूँ आज कौन कौन सी एस आई पीज़ की हैं, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं दूसरों को सलाह देता रहता हूँ और खुद नहीं करता। तो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप की आज देखोगे 8 जनवरी को 1,000 रुपये की एस आई पी आज कट चुका है, ये पैसा है। एच डी एफ सी मिड कैप की आप देखोगे 500 रुपये की एस आई पी, ये भी आज कट चुका है। निपॉन इंडिया लार्ज कैप की 500 रुपये की एस आई पी, ये भी आज कट चुका है।
बंधन कोर इक्विटी ये भी मिड कैप है, 500 रुपये की एसआईपी इधर भी आज कट चुका है। कल की एसआईपी देख लो, कोटक स्मॉल कैप की 500 रुपये की कल सुबह कट जाएगा। एसबीआई स्मॉल कैप 500 रुपये की, ये भी कल सुबह कट जाएगा। टाटा स्मॉल कैप 500 रुपये की, ये भी कल की एसआईपी है। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ 500 रुपये की, ये भी कल की एसआईपी है। तो अपनी एसआईपी पूरी चल रही है। मैं 10-15 मिनट का लंच टाइम में समय निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बनाने आया हूँ, और ये बताने आया हूँ कि मैं बाहर नहीं हुआ हूँ मार्केट से, मैं वीडियो भी रोज़ बना रहा हूँ और रोज़ आपके साथ इन्वेस्ट भी कर रहा हूँ। हालांकि मैं अब मैनुअल इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहा बिकॉज ऑफ माय बिजी स्केड्यूल, लेकिन मैं एस आई पीज़ के थ्रू रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और आप देख सकते हो कि महीने में मेरी 41,500 रुपये की एस आई पीज़ लगी हुई हैं। तो रेस्ट एश्योर कि मैं वैसा यूट्यूबर नहीं हूँ कि खाली जो वीडियो बना रहा हूँ और व्यूज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपके साथ इन्वेस्ट भी कर रहा हूँ। जो जोखिम मैं आपको बता रहा हूँ वो उस जोखिम में मैं भी हूँ, जिस रिस्क में मैं आपको डाल रहा हूँ उसी रिस्क में मैं भी हूँ। जिस रिस्क में आपका पैसा है उतने ही रिस्क में मेरा पैसा है। अगर मैं गलत होता हूँ तो नुकसान आपका भी होगा और मेरा भी होगा, और अगर मैं सही होता हूँ तो नुकसान फ़ायदा आपका भी होगा और फ़ायदा मेरा भी होगा। तो मैं फेक नहीं हूँ, ऑनेस्टी से रोज़ वीडियो बना रहा हूँ। आप मुझसे हेट कर सकते हो, आप ये ज़रूर बोल सकते हो कि आप अच्छे इन्वेस्टर नहीं हो, लेकिन कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं चीटिंग कर रहा हूँ। आई एम 100% ऑनेस्ट। और मेरे हेटर्स भी वीडियोज़ में ये बोलते हैं कि तुम ऑनेस्ट तो हो। भले ही कई लोग ये माने कि मेरे रिटर्न अच्छे नहीं आ रहे, क्योंकि पोर्टफोलियो इतना पुराना नहीं है, तो इतनी जल्दी रिटर्न बनते भी नहीं है। पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो पे नज़र बनाने के लिए एटलीस्ट 3-4 साल तो रुकना ही चाहिए, ताकि आपको एक व्यू तो बन सके कि हाँ इसने इतने इतने म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट किए थे 1-2 साल 3 साल में, फिर उसका ऐसा रिटर्न बन रहा है। 10 महीने पुराने पोर्टफोलियो पे आप क्या देखोगे? मुझे लगता है कि ये बहुत ही इमेच्योर तरीका है किसी पोर्टफोलियो को जज करने का। और मेरे हर हर वीडियो पे यानी कुछ ना कुछ ऐसे सब्सक्राइबर्स या कुछ ना कुछ ऐसे न्यू सब्सक्राइबर्स या नॉन सब्सक्राइबर्स आते हैं जो कमेंट करते हैं कि भैया इतना पैसा डाल दिया, कोई रिटर्न तो है नहीं, क्या ही फ़ायदा हुआ पैसा डालने का। भैया पैसा ज़्यादा है लेकिन पीरियड तो कम है। पैसा बनता है ड्यूरेशन से, ना कि वैल्यू से। अगर मैं पिछले 10 महीने में 1 करोड़ भी डाल देता तो भी वो नेगेटिव में होता, मैं 10 करोड़ भी डाल देता तो भी वो नेगेटिव में होता। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ज़्यादा पैसा डालने का मतलब ये नहीं है कि आपका रिटर्न बन जाएगा। पैसा बनता है ड्यूरेशन से, आप कितने समय तक इन्वेस्टेड हो उससे म्यूचुअल फंड में पैसा बनेगा। तो रेस्ट एश्योर कि मैं इन्वेस्टेड हूँ और मेरा पैसा आने वाले समय में ज़रूर बनेगा। मैं तो कहीं नहीं जा रहा हूँ। जिसको गाली देनी है वो गाली दे सकता है, जिसको उल्टी सीधी कमेंट लिखने हैं, मेरा तो कमेंट सेक्शन हमेशा खुला हुआ है, आप वहाँ पे लिख के जा सकते हैं। तो मैं किसी को रोकूंगा नहीं। और फिलहाल आप देख सकते हैं दोस्तों कि मार्केट में ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी बनी हुई है। अपना धैर्य मत खोइएगा। देखिए वो माला दोबारा से ठीक हो गई है, अब दोबारा से मार्केट रिकवर कर रही है। बीच में एक झटका दिया के स्केयर दिया था, अब दोबारा पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है मार्केट। तो ऐसे ही परेशान करके रखेगी बिग मनी आपको, यही वॉलेटिलिटी रहने वाली है पहले हाफ में, पहले 6 महीने में। तो भैया अगर तो आपका दिल मजबूत नहीं है, तो यहाँ पर तो लोगों का दिल तब घबरा रहा है जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हैं, आपका सारा पैसा फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है। आप सोचो जो एफ एंड ओ में इंडिविजुअल इन्वेस्ट हैं, जो शेयर्स में इंडिविजुअली इन्वेस्टेड है, उन लोगों की क्या हालत हो रही होगी। तो शेयर बाज़ार कोई बच्चों का खेल नहीं है, दिल बहुत मजबूत होना चाहिए यहाँ पे। और जिनको ऐसा लगता है ये बच्चों का खेल है, आओ ज़रा 1-2 साल ट्रेडिंग करके दिखाओ, पता चल जाएगा शेयर बाज़ार क्या जगह है। दोस्तों मुझे लगता है आज के लिए इतना बहुत है, और मैंने आपको लगभग सब कुछ बता ही दिया है। आगे की क्या अपडेट रहती है उसके लिए मैं कल हाजिर हूँ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय।